अच्छे से बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सर के लिए कह रहे हैं भैया खूब अच्छे हैं हमारे लिए तो ही रहे खूब अभी जाने लायक है भी ना ऐसे ऐसे बहुत से तो डांट के बोलते हैं बहुत प्यार के पहले तो जब से आए हैं ना बहुत साल है सबसे एक तो बिल्डिंग अच्छी बना रखी है और देखभाल भी अच्छी है। पहले से तो बहुत ही बढ़िया थी। पहले तो छोटा भी था वैसे भी कम ही लोग कराते। हेलो सर, हाउ आर यू सर? सर के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, सर ने तो मुझे दूसरा जीवन दिया है। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। सब लोग ही इतने लोग ही भीड़ लगा रखी सब सर के पीछे आए हुए हैं, वरना तो कोई आके राजी नहीं होता यहाँ पर। सर ने आपको दूसरा जीवन दान दिया कह रहे थे, मतलब? पर सर मेरे बिल्कुल घर के पास रहते हैं। मैं टेंशन में थी थोड़ा, खुल के बताऊँ तो इनके पापा छोड़ के चले गए थे हमारे को, 3 साल की शादी रहे थे साथ में, छोड़ के चले गए थे हमारे को, तो ऊपर से कूद गई थी छत पे से। तब तो सर ने अभी डॉक्टरी भी नहीं की थी, तब इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, इनके परिवार ने। फिर मेरी जॉब लगवाई बॉयज हॉस्टल में पुलिस बिहार में। सर तब वहाँ पे कंप्यूटर सीखने जाते थे, तो वहाँ मैंने पूरा 30 साल किया काम। फिर सर को यहाँ ज़रूरत थी, सर यहाँ ले आए। अब यहाँ भी मुझे 10वां साल लगा हुआ है, 11 में आई थी। इतना पसंद करते हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकती। एक लेडी है यहाँ की, बुढ़ी है काफ़ी, मेरी को आँखों में दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, और सर के पास आती थी। एक दिन तो बैठ गई वो धंधा देके, कहती बाबू जी मैं तो आप ही आप ठीक करवाओगे, और कोई मैं तो कहीं जाऊँगी नहीं, मेरे बच्चे की परवाह नहीं करता, कोई नहीं करता, आप ही करवाओगे मेरी। और सर ने कैंप शुरू करवाया था यहाँ पे, आइस का कैंप 3-4 साल चला है। जिससे बोलते हैं जैसे मैं गुस्सा कर रही हूँ, उनको बुरा लग रहा था कि भाई तुम क्यों गुस्सा करती हो, तो कहते हैं आप जाओ यहाँ से। मैं क्यों आप गुस्सा करते हो? अभी भी जाते हुए यही कहते हैं कि मतलब कुछ करके जाऊँगे यहाँ के लिए, वो किसी से लड़ते ही नहीं। अच्छा कोई अगर लड़ने भी आए तो कहेंगे अच्छा भैया माफ़ कर दो, ठीक है पहले तेरे को देख लेता हूँ, वो बाद में देख लेता हूँ। बल्कि हम लोगों को बुरा लगता है कि भाई आप इतने उसमें हो, तो कहते क्या दिखाने की क्या जरूरत है, तू तो हूँ ना, उसमें मेरे को इनको शो करने की क्या जरूरत है कि मैं ऐसे बस अपने आप से अपने ऊपर नहीं कुछ करवाना चाहते कि मेरे लिए कोई हैप्पी बर्थडे नहीं करना, मेरे लिए कोई तारीफ नहीं करनी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं देना, मैं अपने आप खा लूँगा, मैं कोई काम नहीं करवाना। घर में भी जाएगी कुछ चाय बनाते हैं, अगर मम्मा सोचती है ना भी अब थका आ रहा है, हर कोई सोचता है। मैं भी कई बार जैसे मैं छुट्टी करती हूँ तो मैं शाम के टाइम सर के घर जाती हूँ कि जब सर आने वाले होंगे, मैं कहूँगी सर चलो मैं पानी दे देती हूँ, नहीं आप बैठो मैं चाय बनाता हूँ, वहाँ पे आप मेरे को पिलाते हो, यहाँ पे आपको पिलाता हूँ। नहीं सर ऐसे नहीं होता, कहते तो क्या हो गया, या मैं कोई सर थोड़ी रहा हूँ आपका। बस सबका मतलब किसी का बुरा नहीं करा होगा आज तक यहाँ पे, सब लोग बहुत वो करते हैं घर पे। और अभी भी हम लोगों को तो, मेरे को तो टेंशन होगी शायद मैं तो रहूँगी ना, तो यहाँ पे चले जाएंगे तो। ऐसा डॉक्टर शायद मेरे हिसाब से पूरे एरिया में नहीं, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। जितने अच्छे डॉक्टर साहब डॉक्टर काम के लिए पंचुअल हैं, अपने टाइम से अपने ड्यूटी पे आना, टाइम से जाना, ओपीडी का फुल टाइम पे पेशेंट होते हैं। साथ स्टाफ को प्यार से समझाते हैं, अगर कोई गलती करता है तो उसे ऐसे नहीं है कि उसकी एक्सक्लेमेशन निकालनी या तो गलत तरीक़ा से गलत व्यवहार से बोलना, बातचीत करना, प्यार से उसे बिठा के आराम से बताना, तसल्ली से सारी बातें उसको, फिर आगे से जो बंदा गलती ना करे। जो आम लोग हैं वो आम लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, उनको अच्छी तरीक़ा से देखना, उनको मेडिसिन का ध्यान रखना। डॉक्टर साहब कई बार अपने जेब से ही पैसे लेके और पेशेंट को मेडिसिन दिला देते स्टोर से। मुझे लगता है पूरे इस डिस्ट्रिक्ट में तो डॉक्टर श्रुतिकांत जैसा कोई डॉक्टर नहीं होगा। पता नहीं क्यों, एक तो उनका नेचर ऐसा है कि हर चीज़ को बहुत समझते हैं, मतलब स्टाफ हो चाहे पेशेंट हो, दोनों को समझते हैं। स्टाफ की प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं, पेशेंट क्या चाहता है उसको भी समझते हैं। मतलब पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है मुझे एक तरह से, तो इसलिए शायद वैसे भी हमें तो लगता है कि हमें तो ऐसा कोई दूसरा डॉक्टर शायद मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है सर जहाँ भी और जब तक भी काम करेंगे सर अपने लिए इसी तरह से रिस्पॉन्स पाएंगे कि हर कोई सर को यही चाहेगा कि हाँ बस जो भी हो डॉक्टर है वो सर ही हो। मेरी 36 साल 4 महीने और 20 दिन सर्विस की है, मैंने गवर्नमेंट जॉब की है, पर 2000 में मेरी रिटायरमेंट हुई है। मतलब अपनी पूरी ड्यूटी लाइफ में मैंने ऐसा डॉक्टर नहीं देखा, इतना जीनियस और हर तरह से ठीक सर्विस करने वाला, चाहे मरीज ऊपर ऊपर ही ऊपर चढ़ते रहेंगे
उधर से डिस्पेंसरी पूछ के आएंगे दवाई, फिर डॉक्टर साहब के आएंगे, डॉक्टर साहब बताओ ये कैसे लेनी है। पर डॉक्टर साहब ना कभी गुस्से में नहीं आते, जैसे ही पेशेंट कहते थे वैसे ही उनको बताते। डॉक्टर साहब का बिहेवियर बहुत अच्छा है। हम तो कह रहे हैं इतना ऐसा डॉक्टर आएगा नहीं बिल्कुल भी गाँव में। सर के बारे में अच्छी बात यह है कि भाई ये जो कलयुग का टाइम है ना, उसमें ऐसी जो शख्सियत है वो बहुत रेयर मिलता है ऐसा, है ना। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी से, आपके मतभेद हो सकते हैं किसी भी विचार से, लेकिन आप दुश्मनी नहीं कर सकते ऐसे इंसान से। आपके लिए उसके ये नहीं आएगा कि उसका कुछ बिगाड़ना है, आपकी कभी फील ही नहीं आएगी जो उनके साथ रहते हैं। ठीक है, आप मतलब किसी काम के लिए आप मना कर सकते हो, आप उनसे विचार सहमत नहीं हो, आप उनसे बोल सकते हो सर ये नहीं करना, लेकिन आप उनके लिए गलत नहीं सोच सकते। वो ऐसे शख्सियत हैं, इतना वो है। और वो अपने घर का तो कोई काम कराते नहीं, जो सरकार का निर्देश है या जो अस्पताल में जो काम करना है वही काम कराते हैं, कोई एक्स्ट्रा तो किसी करके चलते। सर ने कभी किसी को तंग नहीं किया, मतलब इस काम नहीं किया तो दूसरा बंदा कर लेगा, लेकिन सर ने उसको ऐसा नहीं तंग किया कि तुमने काम नहीं किया तो अब मैं तुम्हें तंग करूँगा, मैं तुम्हारी ये एक्सप्लेनेशन निकालूंगा। कोई भी अधिकारी तो सर ने सबको बचाया ही है अपने ऊपर लेके, या अपनी मान लो कोई रिपोर्ट नहीं पहुंचती टाइम से तो भाई उस एम्प्लॉय की गलती है कि वो उसने रिपोर्ट नहीं बनाई, और सर को अगर उसकी वजह से डांट पड़ी है तो सर ने अपने ऊपर ले ली है, उस स्टाफ को कुछ नहीं कहा सर ने कभी कि ये तो भाई सर के रिटायरमेंट के लिए ये है कि रिटायर ना हो सर, जितने भी और साल सरकार ने जो बढ़ाए हुए हैं आफ्टर रिटायरमेंट दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हैं, सर वो कर लें। भाई एडमिनिस्ट्रेशन तो सर करते ही नहीं थे, मतलब ऑन सर्विस भी थे जब ड्यूटी भी थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन सर ने कभी नहीं किया, वो कमजोरी रही मैनेजमेंट की। और जो उनके सर्विस पे रहते हुए एक्स्ट्रा टाइम में यहाँ उन्होंने गुजारा जो टाइम, वो अपने घर को अगर समय नहीं दे पाए तो वो सारा टाइम अपने घर वालों के लिए जो रहेंगे वो करें। डॉक्टर श्रुतिकांत का पर्सोना इतना बड़ा है कि उसको शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है। ही इज़ लाइक अ लेजेंड, ही इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ all the good qualities a person can possess. He is humble, hardworking, very sincere, egoless, selfless, and still open to criticism all the time. हम में से ज़्यादातर लोग अपने काम को एक जॉब की तरह लेते हैं, लेकिन उनके लिए उनका काम एक उनकी लाइफ का मिशन है जिसके लिए वो बहुत ही पैशनेट हैं। एक और उनके बारे में जो बहुत ही ख़ास बात लगती है, किसी भी सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से देखने की खूबी उनमें है कि ही गेट्स अलॉन्ग रियली वेल विद ऑल द पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेंडर, देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और देयर पोजीशन। ही इज़ लाइक अ फ्लोइंग रिवर जो अपना रास्ता खुद बना लेती है। आई हैव सीन हिम गोइंग आउट ऑफ द वे to help his patients to solve their problems. इतनी सारी स्टोरीज़ हैं हमारे पास जो उनको हमने देखा है करते हुए, किस हद तक वो जा सकते हैं। We all have a different take on how we would wish to leave this world when we breathe our last. But I remember when our president, Mr. Abdul Kalam Azad, he passed away while delivering a lecture. He said कि even I wish the same, to breathe my last just treating my patients. This shows his dedication towards his profession. उनका लिए मेरी यही दुआ है कि उन्हें जीवन में सारी खुशियाँ मिलें, जो वो चाहते हैं वो और ऊंचाइयों को छुएं, और इसी तरह से अपनी पैशन को परस्यू करते रहें, और उनके लिए उनके आगे वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, हमारी सारी पीढ़ियाँ दिल्ली की हैं, वहीं पे रहते थे। मेरे नाना जी वैद्य थे, वो राज वैद्य थे आज़ादी से पहले, शेखावटी में, पटना में, फिर दिल्ली प्रैक्टिस करते थे। तो हम ननिहाल जाते थे छुट्टियों में, तो उनको देखते थे, मरीज देखते हुए, पेशेंट करते हुए। हमें लमन भास्कर ये सब चीज़ें खाने का शौक होता था, तो वो हमसे पुड़िया बनवाते थे, जैसे उनके बड़ा सारा होता है ना, स्वयंपाश खाना है, गुलकंद खाना, इस तरह का होता था। तो वहीं से मुझे मेडिकल का शौक हुआ। ये तो हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं मेडिकल लाइन में, हमारी बिजनेसमैन फैमिली, तो वहाँ से मुझे था कि वो मुझे मेडिकल में आया। मेरे मामा जी सब आयुर्वेदाचार्य थे, तो वहीं से शौक हुआ। फिर मेरे
पापा के बड़े भाई तो सब आगे समाजी है ना, तो मेरे ताऊ जी सन्यासी थे, तो उनका भी रहा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा लड़का था तो उनके प्रभाव में भी रहा, तो यज्ञ करवाना है, बिठाना है, समाज में ले जाना है। तो फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट मेडिकल में जाना है, फिर मेडिकल में वहीं GTB हॉस्पिटल है घर के पास ही, वहीं एडमिशन हो गया, तो वहीं पैदल ही चले जाते थे, है ना, ज़्यादा दूर नहीं रहे, हॉस्टल लाइफ नहीं ली, तो वहाँ मजा करा अच्छे से। तो फिर धीरे धीरे अपना वहाँ पर मेडिकल करने लगे। तो फिर ये था कि मेरे लिए कंपैशन था कि मेरे कोलीग भी कहते थे कि भाई तू पेशेंट देखता है, कोई पेशेंट से मिलता है, कहता है अटैच हो जाता है उससे। तो भाई यही मेरा पैशन समझो कि भाई पेशेंट्स के साथ अटैच होना, है ना। तो फिर लगता है कि भाई कुछ करें इनके लिए, अब जो भी हम बेटर कर सकते हैं इनको रिलीव करने के लिए, दुखी हैं, परेशान हैं, तो वही मेरा पैशन है। तो वहीं उसी से मैं वहाँ काम करता था, खूब काम किया वहाँ पे, हाउस जॉब भी किया वहाँ पे, फिर जॉब के लिए ढूंढते रहे, PG नहीं मिला, एक बार बायोकेमिस्ट्री मिला था, वो छोड़ दिया, तब तो बड़े बड़े थे ना, फिर बाद में मिला ही, मेरी शादी हो गई, फिर उसमें उलझ गए, फिर यहाँ जॉब मिल गया। तो यहाँ आया था तभी भी था कि भाई कुछ सेवा करनी है, तो यहाँ PSC पे आया, इसी यहीं पे ज्वाइन किया मैंने 94 में। तो ये था कि भाई पहले तो समझ ही नहीं आया कि कैसे होती है PSC, क्या करते हैं क्या नहीं करते, फिर धीरे धीरे समझ आने लगा। तो फिर लगा कि भाई इसके हिसाब से ही हम क्या बेटर कर सकते हैं अपनी लिमिट्स में। तो कंपैशन तो था, अभी पेशेंट आते थे तो उसके हिसाब से कर देते। फिर क्या मेरे को सिखाया कम्युनिटी वाले कहते थे हमें ये चाहिए। तो जब मैं अपनेपन से बात करूँ, बस भेद की बात होती है, तो कंपैशन अपनेपन से बात करते हैं तो वो भी हमसे खुल के बात करते हैं, तो धीरे धीरे बॉन्डिंग होने लगी। तो पेशेंट ही बताते हैं भाई मेरी आँख का ऑपरेशन करा, मेरे घुटने का ये करा, तू ही कराएगा, मेरा घर बेटा नहीं सुनता, मुझे ये पता। तो इतने अपनेपन से कहते थे तो लगता था अभी कुछ तो करना है ना। तो उसके लिए भाई कैटरेक्ट का ऑपरेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पूरे घूमते रहते थे। तब क्या करें, अपने हॉस्पिटल में बात की, मैं कहा जी मैं NGO ले लूँगा, है ना, तो थोड़ी हेल्प करो। तो उन लोगों ने हेल्प नहीं किया गवर्नमेंट में ना, तो इतना प्रेशर नहीं लेते। फिर हम लोगों ने NGO से बात की, IKF वालों से बात की कि भाई वो लोग फ्री में करते हैं, उनका चैरिटेबल था ना, तो उनसे लिंक करा, यहाँ पे कैंप लगवाते थे, तो वहाँ भेजते थे। फिर हमने खूब ऑपरेशन कराए हैं। जब मैं आया था ना, टूटा फूटा खंडर था, टूटा, वहाँ पूरे अंदर पूरा कबाड़ा भरा पड़ा था, उसके अंदर 3-4 सांप रोज भी करते थे। तो मैंने आके सारी सफाई कराई, पूरा कबाड़ा बाहर निकाला, उसको कंडम करा के भेजा, सारा पूरा वहाँ सालों का सोल्यूशंस होते थे, मिक्सचर होते थे, वो पड़े थे पुराने पड़े, गद्दे पड़े थे पुराने, सब बुलाए, CM को बुलाया, सब जला के सब बुलाए, सफाई कराई। साहब के पास गया जो MLA थे, फिर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम जमीन कराई भाग की, फिर उनको बोला कि यहाँ सेंक्शन लाओ, है ना। फिर उनसे बोला था, देहातों वाले थे ना, क्या नाम उनका, 20 लाख, तो उनको कहा था कि वो बजट सेंक्शन करवाया जाए, यहाँ बिल्डिंग बननी चाहिए। फिर 2 सब सेंटर्स का बजट मांगा, हल्ला मचा के ना, तो उन्हें सब सेंटर्स बनाए। तो डीग में तो थी, वो पंचायत से बनवाई थी बनाने, और यहाँ पे तो हीरापुर में, सागरपुर में नई बिल्डिंग बन गई। हम लोगों ने जब पूरी थी बिल्डिंग यहाँ की ना, तो हमने फिर मंदिर के अंदर शिफ्ट कर दिया था। वहाँ मंदिर में एक ही कमरा था, फिर पंचायत सरपंच को बोला, एक हॉल बनवाया, फिर साइड में एक हॉल बनवाया डेंटल के लिए, वहाँ डेंटल चेयर चालू की। सबसे पहले इन्वर्टर खरीद के लाए, जब डॉक्टर वो था ना, है ना, फिर टॉयलेट नहीं था, फिर से टॉयलेट बनवाया। हमने ऐसे एक्सटेंड कर करके हमने पहली जिंदगी शुरू की। हाँ, पक्का पुल नहीं था यहाँ पे, तो स्टीमर से जब पानी चढ़ जाता था तो फिर स्टीमर से पार, ये तो कच्चा पुल मतलब दिल्ली से गल्लरपुर से यहाँ तक। और सर ये हीरापुर ना पैदल जाते थे सब सेंटर विजिट करने के लिए, पैदल जाते थे, ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो उस टाइम पे ना बड़ा वो एक भट्टे वाला था, तो अब तो उसका बेटा करता है, तो अपने आप आता था, कहता तो किसी से मना, कभी 10,000 मुझे दे जाते थे, कभी 15,000, तो किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए अपने आप खर्च कर। हमने तो अभी बताता हूँ, मैंने तो यहाँ से 3.5 लाख की डोनेशन गांव से करती थी, घरों से पैसे मांगे बाद में। उसका क्या करा? उसकी सफाई पेंट वेंट कराना था, बजट नहीं था, है ना, इसकी सफाई करानी थी, वो MBBS के लिए ना, तब बजट नहीं था, जब हम लोगों ने इकट्ठा किया। ऊपर योगा का बना रखा है,
सुबह 6 o'clock 5 o'clock पहले करते थे, अब तो नहीं। Lockdown मतलब योगा मैट्स हैं। वो तो मेरे से 2 बार पूछ गए सर शुरू कर दें, तो वो भी आके कहता है सर मुझे आपसे प्यार हो गया। ये क्या बात है, ये योगा चाहिए ना, वो कहता है। तो ऊपर मैट्स रखे हुए हैं, बड़ा वो तो सर लाके दीजिए। लेकिन फाइनेंस तो किया, सोचा किसने फाइनेंस करा? पता नहीं कहाँ से आया वो डोनेशन, अलग अलग डोनेशन यहाँ सुबह घूमने आते हैं लोग काफी। यहाँ फिर ये जिम ना बाहर लगना था, पंचायत का कहीं और लगना था, फिर वही करके कि यहाँ लगाओ। मुझे यहाँ 2 चीजें ना कि आप तीनों का अपना सेल्फ है कि तुम्हारे सर पे कोई नहीं खड़ा, तो मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। जो भी इनोवेशन है, कुछ भी है, भाई हिट एंड ट्राई है। कोई चीज़ मैं ट्राई करता हूँ, हो सकता है बैक फायर करूँ, तो कुछ सीखता हूँ कि कुछ और चीज़ तो कुछ ना कुछ करना है। यहाँ मुझे फ्रीडम है काम करने की। भाई ठीक है, फाइनेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ से फाइनेंस जो कम्युनिटी कहते हैं मुझे ये चाहिए, तो वही मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तो जहाँ से भी अरेंज हो जाए। हम लोग यहाँ पे फैमिली प्लानिंग कैंप लगाते थे, 100 केसेस होते थे, तो उस टाइम बहुत भीड़ होती थी, तो सरपंच से कहते था वो खाने का लंगर चलवा देता था। तो इसी तरह से कॉपरेट करके यहाँ पे NGOs भी हैं, तो गांव वालों से जो भी बोले, तो बड़े बूढ़ों का ज़्यादा होता था, वो मेरे साथ के बातें कर लेते थे, उनसे जो कहते थे वो सरपंच पे दाव डालते थे। हमें जो भी चीज़ चाहिए हमें पंचायत से, गाँव से मिल जाती है। तो गाँव का कॉपरेशन बहुत था, हर चीज़। जो भी सरपंच आएगा उससे सीधा बात करता था मैं, वो खुद ही आता था मेरे पास। मैं सरपंच जो भी होगा मेरे से मिलने जरूर आता था, तो सबको उससे होता था, उनसे जाके बात करता था, बोलता था। जैसे होली पे चला गया, उनसे बात किया, है नहीं है। जैसे कोई भी सरपंच है, 3-4 योजनाएं आई हैं, सबने काम किया। एक में फिजियोथेरेपी मशीन पंचायत के थ्रू लगी, हम लोगों के PSC में फिजियोथेरेपी हुई और किसी PSC में हुई, तो सारा पंचायत में जनरेटर है वो ट्रस्ट वालों ने दिया, ऊपर हॉल है, ट्रेनिंग हॉल है, वो पंचायत से बनवा के दिया। तो जो भी कहो पंचायत कर दे। 2 पार्टियां अलग हैं, तो उनमें आपस में होगा, मेरे से ठीक रहता है। मैं जो कहूँगा मेरे काम को मना नहीं करूँगा, ये है। कैसे कराइए? अच्छा, सब बातचीत है, बातचीत है। आप देखो कंपैशन, जो दलाई लामा कहते हैं ना, मेरा ये जिंदगी का फार्मूला है, क्योंकि अंदर से ही है, वही पैशन है। तो आपका कंपैशन से आप किसी से बात करोगे, अपने मन से बात करोगे, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आप दूसरा गुस्सा भी कर रहे हैं, जैसे माँ है, लड़का गुस्सा भी कर रहा है, तो माँ हमेशा कंपेयर, वो आइडियल जो हमें दिखता है माँ बेटे का, है ना। तो ये कंपैशन अगर आप सोसाइटी से रखोगे तो होता है, तो उसमें आपको अपनी थकान महसूस है। अब जैसे सब सेंटर्स का है, जैसे हम लोग बजट का ना, यहाँ असली दिक्कत यहाँ आ गई। 2007 तक तो पैसा ही कम था, हम लोग लिमिटेड ही काम कर पाते थे PSCs में ना। तो जब NRHM आया, फिर बजट आना शुरू हुआ, जैसे हम पे फंड आना शुरू हुआ था, तो मेरे पे फंड आता था, तो मैं बेस्ट यूज़ क्या करूँ कि गार्डन में ला दिया, अस्पताल के लिए खर्च कर दिया, ये करो वो करो, उसमें ईमानदारी से आप खर्च करोगे तो ठीक है। जब आपका कॉन्शियस आया तो फिर सपोर्ट करें। तो फिर यह है कि धीरे धीरे बजट बढ़ा, हम लोग NAPH किया सबसे पहले, तो उसके लिए हमें जो भी हम डिमांड देते थे पूरा बजट आता था। तो बजट आता था तो CMO थोड़ा सा लाल की दशा है, ये होता है, तो उसके अंदर भी मैं उनको दोष नहीं देता। सिस्टम का है, ठीक है, उनकी चेतना जिस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, तो किसी को ब्लेम नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना। मैंने ये देखा, क्योंकि कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं, किसी को भी कंप्लेन करने की जरूरत नहीं। वो जो कर रहा है उसका वो रीज़न है उसके पास, है ना। वो मुझे अटका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कोई पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा, या कोई ऐसा वो नहीं करना चाह रहा, पीछा कर रहे हैं, या फेक नहीं कर रहे हैं मुझे, लेकिन मैं ईमानदारी से खर्च कर रहा हूँ। तो इस तरह के हर्डल्स थोड़े बहुत आएंगे, तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बाद में आएंगे, है ना। तो ठीक है, पर काम मेरा होता था। सब सेंटर्स के रिपेयर के लिए बजट मांगा, वो 2 साल से बढ़ा, है ना। तो उसके लिए घूमते रहे कि भाई उसका एस्टिमेट बनवाना है, पंचायत से वहाँ गए, नहीं बना, फिर PW से गया, वहाँ 6 महीने चक्कर आते, बड़ी मुश्किल से बना के इधर लॉकडाउन हो गया, अभी बनवा के ला के मैंने दिया, नहीं अभी की गलत ही करोना है, 2 महीने तक फाइल दबा के पीछे पड़ा, ऐसा CMO नहीं करना। अब वो कह रहे हैं कि भाई अभी गया था 2-3 दिन पहले, कहें जी वो बजट वापस हो रहा है कि आपने खर्च नहीं किया है तो बजट वापस हो रहा है। एक बार तो इतनी मेहनत की, सब सेंटर्स बिना टॉयलेट के हैं, लेडीज वहाँ आती है, टूटा स्कैरेटर हो जाती है, दुख हुआ पहले थोड़ी देर के लिए, तो इतना मेहनत किया, फिर मैं क्या लड़ना है, मैं ठीक है, तो वो नहीं चाह रही, कोई और तरीका हो जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, कोई बात नहीं।
नहीं, देखो जैसे मेरा ट्रांसफर हो गया था ना, तो राम स्वरूप बाबा तब तो गुजर गए, तो वो कहते नहीं तू नहीं जाएगा, मैं कैसे रहूँगा। मैं कहते क्या हो गया, तू आ जाएगा। नहीं, तो उसने 10-12 बाबा इकट्ठे किए, सरपंच के पास गया, कहता भैया जाना नहीं चाहिए। तो सीधे सीएम के पास आ गए ये लोग गाड़ी भर के, तो कहता वो डॉक्टर आसिफ के पास, बोले नहीं यार वो वहीं रहेगा। तो मेरी वापस डेपुटेशन कर दी, मेरी ट्रांसफर रैंक पूरी थी ना, यहाँ डेपुटेशन कर दी। तो फिर आते थे, अब तो तुम यहाँ आ गए, मैं क्या मैं परमानेंट थोड़ी ना हूँ, तुम कितनी देर करोगे। तो मैं कहा मेरा तो कुछ नहीं है, अगर होगी चलो नहीं तुम्हें जाना चाहिए। फिर रणबीजी वगैरह थे ना, तो ये चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन होते हैं ना, वो चांद में रहता था। तो फिर 5 लोग उसके पास कहते भाई ये ट्रांसफर होकर आना चाहिए, तो हम मुझे नहीं पता। तो वो अपने आप करा लाए, ठीक है। फिर 2007 की बात है, फिर उसके बाद तो फिर किसी ने नहीं आपको प्रमोशन मिला बीच में? नहीं, वो इसलिए नहीं मिला, उन्होंने मेरे को 2011 से रेगुलर किया। तो ग्रेजुएशन लिस्ट में 2011 में आए, तो ठीक है, भगवान ऐसे ही चाहता था अगर मैं प्रमोशन तो अभी तक 2020 तक एक भी प्रमोशन है नहीं, तभी तो मैं ऐसे वो रिटायर होता मैं। तो सर तो रेगुलर भी जो है 2011 से he doesn't have pension even after working so hard. अक्टूबर में भी रिटायर है सर। पब्लिक हेल्थ का भी अच्छा है उसके हिसाब से देखो आप ना, तो मेक एनालिसिस तो यही करते हैं कि आपको कंपनी प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंदर क्या करना है, किस तरह से करना है। आप फील्ड में जाके काम करोगे, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करोगे, फेंस लगाओगे, जो भी आप पॉलिसीज बनाते हो उसका बहुत है पब्लिक हेल्थ का। पहले मैं पब्लिक हेल्थ को ऐसे समझ सकता है, कम्युनिटी मेडिसिन में बंद मारते थे, मैं तो यहाँ के रिलाइज का कितनी इंपॉर्टेंट ब्रांच है पब्लिक है ना। जो मास इफेक्ट आप पब्लिक हेल्थ करते हो, जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो कितने % है, 1% ही बीमार होकर पहुँचेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट कितने करेंगे आप स्पेशलिस्ट बन के बैठ गए। जो पब्लिक में डायबिटीज़ कंट्रोल करना है या हाइपरटेंशन करना है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है, लाइफस्टाइल है, ये सब चीज़ें तो पब्लिक हेल्थ वाले कर सकते हैं। जो प्रिवेंटिव वाला एजुकेशन अवेयरनेस वाला पार्ट है, यहाँ का हम लैक करें, हम तो बस ये बीमार हो गया तो ठीक कर दो, नहीं तो प्रिवेंटिव वाला हम काम नहीं करते। सबसे पहले मेरी वाइफ, उसने मुझे पेशेंस सिखाया, वो थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम थी उसको, तो शुरू में एडजस्ट होने में टाइम लगा, फिर मेरे को समझ आ गया कि आप कंपैशन से बात करते हो ना, फिर आपको पेशेंस आ जाती है ना। तो धीरे धीरे इतना पेशेंस सिखाया उसने मेरे को कि पेशेंस आ गया। तो चाहे कोई भी मेरे को चिल्ला रहा होगा, गुस्सा कर रहा होगा, तो मैं रिलैक्स होकर बात कर, एकदम से गुस्सा नहीं आता, रिएक्टिव नहीं होता। दूसरा मेरे ताऊ जी जो सन्यासी थे ना, तो उन्होंने मेरे को बुक्स पढ़ के क्या बताया, हर तरह की ना धार्मिक बुकें हैं, अब उसी के हिसाब से एक हैबिट बनी हुई है इस तरह की बुक्स ना। तो जो संस्कार थॉट प्रोसेस है ना, मेरे दादा भी इसी टाइप के थे थोड़े से, तो गुप्त दान करते थे, पहले फैक्ट्री व्यक्ति थी उनकी, तो उनका प्रभाव पड़ा। दादी अम्मा के साथ ज़्यादा लाइफ है और कौन है ना। ओशो की बुक्स भी अच्छी हैं, उसके जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना, तो उसको अच्छे थोड़ा मोटिवेट करते हैं। थोड़ा गांधी जी में भी बड़ा था मैंने, उसकी स्ट्रगल बहुत ही सारी वो ये फॉलो द पैशन। अगर आप डॉक्टर बने हो तो कुछ सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट में आ जाए, पेशेंट्स के लिए कुछ करो जो कि आप अपने बेस्ट ऑफ कैपेसिटी कर सकते हो। जो छोटे गरीबी लोग आते हैं यहाँ पर, उनके लिए कुछ कर सकते हो करो बस। अब मैं देखता हूँ ये डॉक्टर्स हैं पेशेंट ही नहीं देखना चाहते वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम मेरे को दो हैं। एक तो ये है कि भाई जो प्रोफेशनल्स को एडमिनिस्ट्रेशन बनाने नहीं चाहिए, इनको अलग करें, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या अलग है, जो अलग चीज़ डिग्री लेते हैं, और जो आपके सुपर स्पेशलिस्ट हैं इनको क्लिनिकल है पेशेंट्स के लिए। अगर आप मेडिकल डॉक्टर बनने आए हो तो कुछ सोच के आए हो, कुछ पैशन के साथ आए हो, ये थोड़ी ना है कि भाई बन गए डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने का पर्पज़ क्या है, लाइफ का पर्पज़ क्या है, ये जरूर पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता तो खोजो क्या है लाइफ का। आपकी लाइफ का क्या यही है कि मेरे को लोगों से बात करना, उनकी हेल्प करना, उनकी सेवा करना, जितना भी उनसे सेवा सेवा तो मैं नहीं कर रहा, वो तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, भगवान मेरे से काम करा रहा है, मेरा अपना कुछ नहीं। इस तरह से सोचेंगे वो मेरे से करवा रहा है ना, तो थोड़ा रिलैक्स हो गए, मुझे खुश हो गए। क्योंकि मैं दिखता इतनी पॉवर्टी होती है, इतना होता है, कई लोग कर पाते हैं तो कई लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो है, तो वही मेरा पैशन से जुड़ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ थकान भी महसूस नहीं होती। अगर आपका पैशन है, आप मेडिकल ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो, ये क्लियर होना चाहिए। भाई रेपुटेशन मिलेगी, सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, तो फिर परेशान हो जाओगे। तो अगर आप पैशन है आपके अंदर, है ना, तो आप सर्विस के लिए आए, फिर आप मनी ओरिएंटेड नहीं, आप सोचो कि भाई मेरे को ये है, मेरे को
बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को नर्सिंग होम चाहिए, ये चाहिए। अगर आपको ये सब चाहिए तो आप फिर पेशेंट से एक्सप्लाइन नहीं करोगे, आपको उनसे पैसे लेने पड़ेंगे ये सब करने के लिए। पैसे लेने पड़ेंगे तो आपका पर्पज डिफीट हो जाता है। कोई आता है नॉर्मल सर्विसेज में ना, तो फिर उसको ना कंपैशन के साथ सेवा के हिसाब से सोचना चाहिए। पैसा तो अपने आप आ जाएगा, भगवान आपकी देखभाल करता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि इसमें एक स्टेप पे आने के बाद ना आपको खाली खाली लगेगा, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको गिविंग करना पड़ेगा। जब आप बहुत सारे कज़न हैं, खूब पैसे वाले हैं, तो फिर वो शायद वो मेरे को कहते रहते हैं या कुछ चाहिए मेरे को बता दो, मेरे को डोनेशन चाहिए। तो एक भाई है मेरे कहता था उनसे मंगा लेता हूँ, भैया वो ले लीजिए। आई कैंप के ड्रॉप्स सर के भाई डोनेट करते हैं 5000 वो डोनेट करते हैं। जैसे में पैड्स हैं, डाइपर्स हैं, वो डिलीवरी बच्चे तो ये कि जो उसका होता है, नहीं करना चाहता तो करो, जैसे मैं कोई कंपल हो नहीं है तो कहीं तो करना चाहते हैं। पर अल्टीमेट आप पैसा भी कितना कमाओगे। मेरे दादा को बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत पैसा था, फिर सब डूब गया। ये तो नीचे चलता रहता है लाइफ में। जो आप मटेरियल डिजायर रखोगे ना तो फंस जाओगे। जो पारस हॉस्पिटल है ना, एंड पारस में वो सर के दादाजी ओनर थे उसके एट अ टाइम, बट देन वो बिजनेस मेरे पापा भी सीधे थे, तो इसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ना, तो आपको वो वाली स्किल्स होनी चाहिए बिजनेस वाली। बाकी पर्पज ऑफ लाइफ को आपको पर्सनल लाइफ के साथ मैच करके चलना पड़ेगा, तभी आप दोनों में बैलेंस बना के चलोगे। नहीं तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? नहीं तो फंस जाओगे, अपने आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, भागते रहोगे, ये बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, फिर बाद में कुछ नहीं, तो पैसा भी कमा लिया फिर। तो जब तक आप गिविंग नहीं करोगे ना, तो सेल्फ रिलैक्स सर्विस से ही रिलैक्सेशन मिलता है। तो समय सारा दिन क्या करती रहती है? कुछ नहीं फ्री है तो यहाँ आ जाएगा, हम तुझे काम से हमारी हेल्प कर दे, बोल आएगी, पूछ लियो मैंने। चलो ठीक, दवाई खा फिर देखते हैं। लोगों से जब आप पेशेंट नहीं देखो ना, लगता है आज क्या नहीं हुआ, तो जैसे लोगों से बात करना है, उनकी बारे में मेरे को बात करने में मजा आता है। नहीं बस ये है कि मेरी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी वाइफ है, लड़की है, उसकी शादी हो जाए, वाइफ के लिए सिक्योर हो जाए। अगर मैं नहीं रहूँ तो पीछे से उसके लिए, क्योंकि वो हाउस वाइफ है तो उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये दो चीज़ तो हैं, बाकी तो ये है कि अपना पेशेंट देखते तो वही है कि भाई क्या बताएं, अपना इतना आदमी कर पाता। मेरी वाइफ की थोड़ी ज़्यादा डिज़ायर थी तो मैं उसको इतना पैसा नहीं दे पाता जितना उसे चाहिए, वो दुखी रहती है मेरे से। बेटी तो संतुष्ट है, तो उसको तो दे देगा जो उसके चाहता उसे मिल गया, वो तो खुश है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको ये है कि कोई बढ़िया से अच्छी शादी हो, तो मैं उसे कहता हूँ देख अपने मेरा बहुत पैसा करा दे, तेरी शादी के लिए जो पैसा मैंने छोड़ा था तूने इसलिए पढ़ाई में खर्च कर दिया, तो कम्प्रोमाइज़ नहीं ना। तो खैर चलो, तो जब उसका शादी का टाइम आएगा तो देखिए, बस और ऐसा कुछ नहीं है। लगभग मिल जाता हूँ 5 साढ़े 5, फिर चाय पीता हूँ, आजकल काढ़ा पीते हैं, फिर मम्मी से बात करता हूँ आधा घंटा पौना घंटा, ठीक है ना। पापा तो देर से उठते हैं उसके बाद फ्रेश होके तैयार होके नाश्ता वास्ता करके 7 बजे निकलता है ना। आजकल तो यह कि लॉकडाउन था, एक डॉक्टर साहब हैं मेरे घर के पास है, तो आगे अमलपुर है, तो अब फिर तो उनके साथ जाना शुरू कर दिया। तो जिस दिन वो आते तो उनके साथ ही आता हूँ, गाड़ी से उनके साथ। फिर यहाँ से कितने बजे जाते हैं? 4 बज जाते हैं, 4 सवा 4 बजे निकला, तो अगर डॉक्टर साहब होते तो उनके साथ चला गया तो 6 बजे पहुँच जाता हूँ। अगर अपने आप जा रहा हूँ, जैसे मेट्रो था तो मैं पहुँच जाता था, क्योंकि शाहदरा मेट्रो स्टेशन के पास नहीं है, तो मैं आराम से पहुँच जाता था। अपना तब बुक्स का मेरा मेट्रो से बड़ा अच्छा था, 1 घंटा जाते हुए पड़ता था, 1 घंटा आते हुए पड़ता था। फिर शाम को जैसे पहुँचता हूँ, पापा 4 बजे से फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि कब आ रहा है, कितना पहुँच रहा है। फिर शाम को 1 घंटा पापा के पास बैठता हूँ, चाय पीता हूँ उनके साथ, फिर खाना वाना खा के 8 साढ़े 8 बजे जाता हूँ। फिर मिसेज से बात करता हूँ थोड़ी देर, एक कुछ वीडियो देख लिया, किताब पढ़ ली, इतनी एनर्जी कहाँ से? He doesn't eat. खाने का क्या? लंच नहीं करते, हम पीछे साफ रखता है कि सर खा लो डांट लगा के भगा देते। इतना एक बार सुबह अच्छे से खा लेता हूँ ना, तभी इतना भूख नहीं लगती। अच्छे से एकदम दलिया, खूब सारा दलिया खा लिया, खूब सारा आजकल स्प्राउट्स ना खूब सारे उबाल के मम्मी दे देती, तो चपाती बस सुबह अच्छा सा कर लेता। तभी 2 चाय चाहिए दिन में मेरे को। फिर शाम को जैसे 6-7 बजे पहुँचता ना, फिर जाके खाना खाता हूँ,
पापा के साथ, फिर पापा के साथ थोड़ी देर बैठना। ये अगर आपका पैशन है, अगर पैशन है तो फिर ये सब चीज़ें ना थकान होगी आपको, ना आपको कोई सुस्ती आएगी, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, वो चीज़ अच्छी लगेगी। आप देखिए आजकल वीडियो में लगे रहते हैं तो उसमें मज़ा आता है, इसीलिए लगे हैं। तो आपको पैशन है, अगर पैशन है तो आपको ना थकान होगी ना कुछ होगा, आप करोगे। पढ़ने का शौक मेरे को है तो उसका बड़ा अच्छा मेरा टाइम पास है। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो किताब कुछ नहीं करता, तो ये मेरा टाइम पास है। तो उसमें जो कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो आपको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो मेरा टेस्टर होता है, मैं उसे कहता हूँ ये मेरी परीक्षा है, ये मेरा वो है टीचर, ये मुझे पेशेंस की सिखाता है। चाहे कुछ भी कह रहा मुझे पेशेंस है। तो मैं हमेशा जब भी वो सामने आते हैं मेरे पास है ना, तो मैं अपने आप को रिवाइज कर लेता हूँ कि मुझे पेशेंस रखना है, प्यार से बात करें, जितना करोगे ठीक है, नहीं कर अपना करो, अपना काम करो, बार बार कहते हो, थोड़ा सा भी चेंज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हिसाब से करें। तो जो आपके शत्रु होते हैं वो आपके टीचर्स होते हैं। ऐसी जो 10% तो होते ही हैं हर स्टाफ में जो काम करना ही नहीं चाहेंगे, या वो उनका संस्कार है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो मर्डर करता है उसको भी रीज़न होता है मर्डर करने का ना, तो जो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं तो उनका रीज़न है, तो इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं। ये कितना सक्सेसफुल है ये तरीका? टाइम तो लगता है ना, आपको कई बार लंबा भी टाइम लग जाता है, टाइम तो लगता है। इस काम तरह से हो सकता है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हमसे ज़्यादा अच्छे से काम कर ले, मैं इतना अच्छा नहीं ले पा रहा, ये तो फिर जॉब है। तो मेरा कंपैशन वाला है, वह है ना जैसे अटैच हो जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। मैं पेशेंट से भी होता हूँ तो अपने स्टाफ से भी होता हूँ अटैच। जब मैं अटैच हो गया तो मैं उन पर ज़्यादा गुस्सा कर नहीं सकता, तो फिर टेक इट ग्रांटेड लेते हैं। तो कुछ लोग तो मेरे उसके अंदर मानते हैं, मतलब 80% लोग ऐसे हैं, 90% जो मेरे कहने पे काम करते हैं, अब खूब मेहनत से काम करते हैं, ऐसा नहीं है, लगे रहते हैं। मतलब कपड़े उतार के कच्चे में पूरी सफाई विद हैंड की हम लोग ने जब इन पास किया था, तो 5-10% होते हैं, वो तो जहाँ भी जाएंगे गलाए होते हैं, तो उनसे प्यार से डील करते। तो मेरा वही है कि भाई नदी बह रही है, पत्थर आया तो साइड से निकल रहा, तो अंग्रेजी बेस नहीं कर पाता था, तो वही है। तो कुछ लोग नहीं करते काम, नहीं करते भाई चल मैं कर लूँगा, कुछ और कोई और कर लूँगा, तो थोड़ा पोलाइट वो रहता है मेरा। जैसे मेरा बॉस है, शीशा लगा दिया, काला शीशा बंद, पूरा डॉट ये करना वो करना, एकदम चिट्ठी निकालनी ये करना, वो सब मेरे फिर उसमें है ही नहीं हैबिट्स में, तो वो सब मैं कर ही नहीं सकता। मेरे भी कंप्रेशन आएगा, चल कोई नहीं बेटा ये प्यार से करो, टेंशन है मेरे को उसमें आ जाता है, भाई प्रॉब्लम है कोई ये हो जाएगा। और मैं कभी भी गुस्सा होता हूँ ना, तो फिर बाद में हमेशा पछताता हूँ कि मैं गुस्सा क्यों नहीं, तो फिर मैं सेल्फ एनालिसिस करना कि मुझे नहीं करना। तो ये भी एक अच्छा है कि पेशेंस है ना, आप लर्न कर सीखते हो। आपको कंपैशन भी दलाई लामा की बुक पढ़ी थी, वो कहते हैं कंपैशन भी लर्न करना होता है, ये एक और नहीं होता, आपका अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से आप जो भी आपको अपने अंदर लानी है गुण, उनका अभ्यास करना पड़ेगा। ये है कि एक सिस्टम बन गया, यहाँ पे बिल्डिंग बन गई, सिस्टम बन गया, यहाँ पे काम होने लगा, तभी जो भी आएगा उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, है नहीं, डिलीवरीज बंद नहीं होंगी, है नहीं है। अब आई वाला भी चल गया तो वो तो एमओ की मर्जी है, वो आई वाला चालू रखे नहीं रखे, परंतु कुछ काम जो शुरू हो गए वो करेंगे। यहाँ पे जैसे आयुष हो गई, ये सब चीज़ें हो गई तो चलेगी, वो तो उसे करना पड़ेगा। अब बाकी कितना पब्लिक हेल्प करता है वो तो है, आशा वर्कर्स हैं, ये सब चीज़ें तो अपने हिसाब से करेगा। हो सकता है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमसे अच्छा करे, और नई इनोवेशन के साथ आते हैं, आप ये क्यों सोचते हैं, नई चीज़ लेके आते हैं। अब हमारा सिचुएशन हो गया तो जितने साल में जो मैं बेस्ट कर सकता था कर लिया, और जो नया आएगा चेंज भी अच्छी के लिए। नहीं, मैं अपने आप को रिटायर नहीं सोचता, क्योंकि जहाँ भी बैठूंगा ये सब काम तो करूँगा। बस मेरी कर्म भूमि थी, अच्छा टाइम पास किया, है ना, जैसे भगवान कहीं और ले जाएगा तो ठीक है, वहाँ पे काम करेंगे। नहीं, यहाँ के स्टाफ हैं, यहाँ के लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, गाँव के लोग हैं, कई सारी फैमिलीज हैं जिनसे पर्सनल रिलेशन बनी है, मतलब अच्छे से बात करते हैं, खुद वो करते हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अपना लाइफ का इतना बड़ा पार्ट निकाला है, तो कई सारी मेमोरीज हैं, तो ठीक है, पर आगे भी बढ़ना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए, जहाँ किस्मत ले जाए, जहाँ रिटायरमेंट प्लान क्या है वैसे आपके, क्या सोचा था, कभी सोचा होगा? मैं 4 कदम से आगे सोचता हूँ।